क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखा और ऐसा लगा कि आप उन्हें जन्मों से जानते हैं? एक भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर या किसी चाय की दुकान पर बैठकर अचानक सामने किसी अजनबी की आंखों में झांकने पर क्या कभी आपके भीतर से यह आवाज उठी है, मैं इस आत्मा को जानता हूं? शायद वह इंसान कुछ बोला भी नहीं, फिर भी आपके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। यह केवल संयोग नहीं होता, यह एक रहस्यमय आत्मिक संकेत होता है। आत्मा को आत्मा पहचान लेती है, भले ही शरीर और दिमाग के लिए वो इंसान अनजान हो। ये अनुभव सामान्य नहीं होते, बल्कि यह संकेत होते हैं पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों के, उन आत्मिक करारों के जो आपने जन्म लेने से पहले किए थे। आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में यूं ही प्रवेश करता है, अचानक, बिना पूर्व योजना के, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें भीतर तक छू जाती है, तो वह संकेत होता है किसी पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट का। ये वो आत्माएं होती हैं जिनसे हमारी आत्मा पहले भी जुड़ी रही होती है और जो इस जन्म में किसी उद्देश्य से दोबारा आई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे संबंधों के चौंकाने वाले लक्षण होते हैं। पहला है डेजा वू की भावना। क्या आपने कभी किसी के साथ समय बिताते हुए ऐसा महसूस किया है कि ये पल पहले भी घट चुका है, जैसे आप उसी स्थान पर उसी व्यक्ति के साथ पहले भी रह चुके हैं? ज़रेनिया, जबकि ये पहली मुलाकात है, ये आत्मा की स्मृति होती है जो चेतना की गहराइयों से उभरती है। दूसरा संकेत, समय का रुक जाना। किसी खास व्यक्ति के साथ होते ही जैसे समय ठहर जाता है और बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आपकी आत्मा बस उसी क्षण में खो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा उस व्यक्ति को पहचान चुकी होती है। और तीसरा, बिना किसी कारण के गहरा जुड़ाव। आपने अभी उस व्यक्ति को जाना नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो वर्षों से आपके जीवन का हिस्सा रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। हमारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आने से पहले कुछ करार करती है, जिन्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। ये करार आत्मा के विकास और कार्मिक संतुलन के लिए बनाए जाते हैं। कभी ये आत्माएं प्रेम के रूप में हमारे जीवन में आती है, कभी चुनौती बनकर और कभी गुरु की तरह। कभी कभी यह करार अधूरे रह जाते हैं। जब ऐसा होता है तो अगले जन्म में वही आत्माएं फिर मिलती है, उसी गहराई, उसी पहचान के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये जुड़ाव हमेशा सकारात्मक होते हैं? नहीं, सभी आत्मिक जुड़ाव सुखद नहीं होते। कभी कभी ये कार्मिक डेट्स की पूर्ति के लिए भी होते हैं। यानी कोई आत्मा जिससे आपको पिछली बार दर्द मिला हो, वह इस बार भी आएगी, लेकिन इस बार हीलिंग के उद्देश्य से। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर अजीब सा अपनापन महसूस करें, तो उसे हल्के में न लें। वो आत्मा आपके जीवन में कोई संदेश लेकर आई है। अब मैं आपको कुछ और संकेत देने वाला हूं, जिनसे आप पहचान पाएंगे कि ये जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है। क्या आपने किसी व्यक्ति के साथ बात किए बिना ही उसकी भावनाएं महसूस की हैं? क्या उसकी आंखों में देखते ही आपको अपने पुराने घावों की याद आ गई? या क्या आपने उसकी उपस्थिति में आत्मा का कंपन महसूस किया है, जैसे कोई गहरी बात बिना शब्दों के हो गई हो? तो घबराइए नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई है। जब आप इन संकेतों को समझने लगते हैं, तो जीवन के कई रहस्य खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कैसे पहचाना जाए कि कौन सा जुड़ाव आत्मिक है और कौन सा केवल मन का मोह। पर उससे पहले, अगर आपके मन में भी किसी पुराने जुड़ाव की यादें हैं, या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आत्मा की भाषा को समझना सीखेंगे और जानेंगे कि ऐसे जुड़ाव हमें क्या सिखाने आए हैं। अगर आपको ये शुरुआती बातें गहराई से छू रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे जो ऐसे ही आत्मिक अनुभवों से गुजर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं आत्मा की रहस्यमयी यात्रा के बारे में, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। कभी आपने किसी से बात की हो और लगा हो कि आपने ये संवाद पहले भी किया है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो शुरू से ही बहुत गहरा, बहुत भावुक और बेहद उलझा हुआ लगे, तो ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है। इस भाग में हम उन 5 रहस्यमय संकेतों की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि वह रिश्ता किसी पिछले जन्म से चला आ रहा है और आज भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। पहला संकेत, ज़रेनिया में ही भरोसा। वो इंसान जिससे आप कुछ ही समय में ऐसा जुड़ जाते हैं जैसे वर्षों पुराना नाता हो। दूसरा संकेत, जुड़ाव के साथ तीव्र भावनाएं। वो प्रेम हो, गुस्सा हो या पीड़ा,
हर भावना कुछ ज्यादा ही गहराई लिए होती है। तीसरा, अलग होने पर आत्मा का चिल्ला उठना, एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ वही भर सकता है। चौथा, सपनों में उनकी मौजूदगी, जैसे आत्माएं रात को भी संवाद कर रही हों। और पांचवा, रिपीटिंग पैटर्न्स जो कार्मिक साइकिल की ओर इशारा करते हैं। हर संकेत को हम छोटे छोटे जीवन अनुभवों, इमोशनल सिंबलिज्म और डिवाइन मेटाफोर से समझाएंगे, ताकि आप अपने रिश्तों को सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा की आंखों से देख सकें। क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखा और ऐसा लगा कि आप उन्हें जन्मों से जानते हैं? एक भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर या किसी चाय की दुकान पर बैठकर अचानक सामने किसी अजनबी की आंखों में झांकने पर क्या कभी आपके भीतर से यह आवाज उठी है, मैं इस आत्मा को जानता हूं? शायद वह इंसान कुछ बोला भी नहीं, फिर भी आपके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। ये केवल संयोग नहीं होता, ये एक रहस्यमय आत्मिक संकेत होता है। आत्मा को आत्मा पहचान लेती है, भले ही शरीर और दिमाग के लिए वो इंसान अनजान हो। ये अनुभव सामान्य नहीं होते, बल्कि यह संकेत होते हैं पिछले जन्मों के अधूरे रिश्तों के, उन आत्मिक करारों के जो आपने जन्म लेने से पहले किए थे। आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में यूं ही प्रवेश करता है, अचानक, बिना पूर्व योजना के, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें भीतर तक छू जाती है, तो वह संकेत होता है किसी पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट का। ये वो आत्माएं होती हैं जिनसे हमारी आत्मा पहले भी जुड़ी रही होती है और जो इस जन्म में किसी उद्देश्य से दोबारा आई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे संबंधों के चौंकाने वाले लक्षण होते हैं। पहला है डेजा वू की भावना। क्या आपने कभी किसी के साथ समय बिताते हुए ऐसा महसूस किया है कि ये पल पहले भी घट चुका है, जैसे आप उसी स्थान पर उसी व्यक्ति के साथ पहले भी रह चुके हैं, जबकि ये पहली मुलाकात है? यह आत्मा की स्मृति होती है जो चेतना की गहराइयों से उभरती है। दूसरा संकेत, समय का रुक जाना। किसी खास व्यक्ति के साथ होते ही जैसे समय ठहर जाता है और बाहर की दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। आपकी आत्मा बस उसी क्षण में खो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा उस व्यक्ति को पहचान चुकी होती है। और तीसरा, बिना किसी कारण के गहरा जुड़ाव। आपने अभी उस व्यक्ति को जाना नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो वर्षों से आपके जीवन का हिस्सा रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। हमारी आत्माएं इस पृथ्वी पर आने से पहले कुछ करार करती हैं, जिन्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। ये करार आत्मा के विकास और कार्मिक संतुलन के लिए बनाए जाते हैं। कभी ये आत्माएं प्रेम के रूप में हमारे जीवन में आती है, कभी चुनौती बनकर और कभी गुरु की तरह। कभी कभी यह करार अधूरे रह जाते हैं। जब ऐसा होता है तो अगले जन्म में वही आत्माएं फिर मिलती है, उसी गहराई, उसी पहचान के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये जुड़ाव हमेशा सकारात्मक होते हैं? नहीं, सभी आत्मिक जुड़ाव सुखद नहीं होते। कभी कभी ये कार्मिक डेट्स की पूर्ति के लिए भी होते हैं। यानी कोई आत्मा जिससे आपको पिछली बार दर्द मिला हो, वह इस बार भी आएगी, लेकिन इस बार हीलिंग के उद्देश्य से। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर अजीब सा अपनापन महसूस करें, तो उसे हल्के में न लें। वो आत्मा आपके जीवन में कोई संदेश लेकर आई है। अब मैं आपको कुछ और संकेत देने वाला हूं, जिनसे आप पहचान पाएंगे कि ये जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है। क्या आपने किसी व्यक्ति के साथ बात किए बिना ही उसकी भावनाएं महसूस की है? क्या उसकी आंखों में देखते ही आपको अपने पुराने घावों की याद आ गई? या क्या आपने उसकी उपस्थिति में आत्मा का कंपन महसूस किया है, जैसे कोई गहरी बात बिना शब्दों के हो गई हो? तो घबराइए नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्चाई है। जब आप इन संकेतों को समझने लगते हैं तो जीवन के कई रहस्य खुद खुलने लगते हैं। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कैसे पहचाना जाए कि कौन सा जुड़ाव आत्मिक है और कौन सा केवल मन का मोह। पर उससे पहले, अगर आपके मन में भी किसी पुराने जुड़ाव की यादें हैं, या आपने कभी किसी को पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया है जैसे वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आत्मा की भाषा को समझना सीखेंगे और जानेंगे कि ऐसे जुड़ाव हमें क्या सिखाने आए हैं। अगर आपको ये शुरुआती बातें गहराई से छू रही हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे जो ऐसे ही आत्मिक अनुभवों से गुजर रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं आत्मा की रहस्यमयी यात्रा के बारे में और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। अब चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। कुछ रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहते। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है
जिससे आप आत्मा से जुड़े हुए थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो साथ नहीं रह सका, तब दिल टूट जाता है, लेकिन आत्मा जैसे कुछ हल्का महसूस करने लगती है। ये होता है कार्मिक रिलेशनशिप का संकेत। ये वो रिश्ते होते हैं जो पिछले जन्मों से चले आ रहे अधूरे पाठ लेकर इस जन्म में आते हैं। एक ऐसा सूक्ष्म बंधन जो किसी वचन, किसी अधूरी भावना या किसी असंतुलन को पूरा करने के लिए बना होता है। शुरुआत में ये रिश्ते बहुत तीव्र होते हैं, भावनाएं बहती हैं, लगाव गहराता है और लगता है कि यही इंसान हमारी आत्मा का जवाब है। लेकिन धीरे धीरे जब कार्मिक लेसन पूरा हो जाता है तो ब्रह्मांड हमें संकेत देने लगता है कि अब इस रिश्ते का उद्देश्य पूरा हो गया है। आप अनुभव करते हैं कि संवाद कम हो रहा है, समझ में दूरी आ रही है या फिर परिस्थितियां अलग दिशा में जा रही हैं। आप जितना पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही दूर होता जाता है। घबराइए नहीं, यह ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, यह आपको मुक्त कर रहा है। कभी कभी जो रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देता है वही आत्मा को सबसे ज्यादा जागृत करता है। आइए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक युवती थी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिससे वो पहली बार में ही आत्मा से जुड़ गई। वो रिश्ता कुछ महीनों तक चला और फिर अचानक टूट गया। वह टूटन इतनी गहरी थी कि उसे लगा अब वह फिर कभी प्यार नहीं कर सकेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने महसूस किया कि इस रिश्ते ने उसे आत्मा की गहराई से परिचित कराया। उसने आत्म प्रेम सीखा, सीमाएं बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपने दर्द से उभरना सीखा। वो रिश्ता कार्मिक था, उसका उद्देश्य था उसे उसकी शक्ति का एहसास कराना। अब आप सोच रहे होंगे जब रिश्ता टूटे तो हीलिंग कैसे हो? तो सुनिए, सबसे पहला कदम है स्वीकार करना। यह समझना कि यह अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक यात्रा पूरी हुई है। दूसरा कदम आभार प्रकट करना, उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस अनुभव के लिए जिसने आपको कुछ नया सिखाया। तीसरा, अपने आप को समय देना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति से जुड़ना। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो पाते हैं कि जो खोया था वो वास्तव में आपको पूर्ण बनाने आया था। कभी कभी हमें पुराने द्वार बंद करने होते हैं ताकि नए प्रकाश के लिए रास्ता खुल सके। अब मैं आपको कुछ संकेत बताता हूं जो बताते हैं कि आपका कोई रिश्ता कार्मिक था और उसका समय पूरा हो चुका है। 1, बिना किसी ठोस कारण के रिश्ता टूट गया। 2, आप बार बार वही पैटर्न दोहराते दिखे। 3, उस रिश्ते के बाद आपने खुद को अधिक आत्मज्ञानी पाया। 4, अंत दर्दनाक था लेकिन आप भीतर से मुक्त महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं, यह अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा कार्मिक बंधनों से मुक्त होती है तभी वह अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ती है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे कुछ आत्माएं केवल संदेशवाहक बनकर हमारे जीवन में आती है और उनका कार्य पूरा होते ही वे अदृश्य हो जाती हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। क्या कभी आपने किसी की आंखों में देखकर ऐसा महसूस किया है, ये इंसान मेरा दर्द समझ सकता है, बिना एक शब्द बोले? बस उनकी उपस्थिति से ही जैसे कोई सुकून भर जाए। यही होती है आत्मिक पहचान, जब दो आत्माएं जिनका रिश्ता समय और शरीरों से परे होता है फिर से मिलती है। इस भाग में हम उन रहस्यमय संकेतों को समझेंगे जो इस डिवाइन सोल कनेक्शन की पुष्टि करते हैं। जैसे कि कोई आपकी अनकही बातों को जान ले, आपके मूड को बिना बताए समझ जाए, या फिर आपके सपनों में बार बार वही चेहरा दिखे। ये सब पास्ट लाइफ के कार्मिक रिश्तों की गहराई को दर्शाते हैं। हम बात करेंगे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की, जब दो आत्माएं शब्दों के बिना भी एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं। जब वो इंसान आपके आसपास होता है तो दिल में इनएक्सप्लिकेबल शांति होती है, जैसे वर्षों की थकान मिट गई हो। और सबसे बड़ा संकेत, जब आप उन्हें देखकर रो पड़ते हैं और वो भी बिना सवाल पूछे सिर्फ आपकी हथेली थाम ले। इस सेक्शन में हम बताएंगे कि जब आत्मा आत्मा से मिलती है तो कैसे पूरा ब्रह्मांड एक गूढ़ मौन में चला जाता है, एक डिवाइन पॉज जो सिर्फ चुने हुए लोगों को अनुभव होता है। अगर वो रिश्ता अधूरा रह गया था तो क्या इस जीवन में पूरा होगा? क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा और महसूस किया, काश इस जीवन में हम एक साथ होते? कभी कभी हमारी आत्मा किसी विशेष इंसान की ओर खींचती है बिना किसी स्पष्ट कारण के। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कहीं यह खिंचाव किसी अधूरे आत्मिक वादे की स्मृति तो नहीं? हमारे पिछले जन्मों में कई ऐसे रिश्ते होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। समय पूरा नहीं होता, परिस्थितियां साथ नहीं देती, या फिर कोई कार्मिक बाधा बीच में आ जाती है। लेकिन आत्मा को सब कुछ याद रहता है, और जब वह अवसर दोबारा आता है तो जीवन हमें उसी आत्मा से दोबारा मिलवाता है, एक नई शुरुआत के लिए। आइए इस भाग में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है
तो आत्मा बेचैन रहती है। उस अधूरे अध्याय की गूंज उसकी ऊर्जा में बनी रहती है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि आप तैयार हैं, तब वह उस व्यक्ति को फिर से आपके मार्ग में लाता है। यह संयोग नहीं होता, ये ईश्वरीय समय होता है। आपने शायद देखा होगा, कुछ लोग वर्षों बाद फिर मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वहीं से शुरुआत की हो जहां पिछले जन्म में छोड़ा था। यह होता है इमोशनल सोल कॉन्ट्रैक्ट का पुनर्जागरण। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, केवल मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता। यह समझना भी उतना ही आवश्यक है कि अब आप उस कार्मिक पाठ को पूरा करें जिसे पिछली बार अधूरा छोड़ दिया गया था। इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसके साथ जुड़ाव बहुत गहरा है, लेकिन परिस्थितियां बार बार बाधाएं डालती हैं? क्या आपने बार बार कोशिश की लेकिन बात बनते बनते बिगड़ गई? तो हो सकता है ये वही आत्मा है जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी और ब्रह्मांड चाह रहा है कि आप इस बार सीखें, समझें और पूरा करें। लेकिन अगर आपने अब भी वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही भय, वही संदेह, वही मोह में उलझ गए, तो शायद यह रिश्ता फिर अधूरा रह जाए। इसलिए जरूरी है कि आप आत्मा की भाषा को समझें, उस कंपन को महसूस करें जो ब्रह्मांड भेज रहा है। क्या आपको बार बार कोई विशेष नाम, गीत, सपना या तारीख याद आ रही है? ये संकेत हो सकते हैं उस अधूरे अध्याय के जो अब फिर से खुल रहा है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। ब्रह्मांड केवल वही रिश्ते दोहराता है जिनमें अभी भी कुछ सीखना बाकी होता है। आपका कार्य है इस बार उस पाठ को पहचानना। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि किसी रिश्ते का अंत हो गया, लेकिन अचानक वो इंसान फिर हमारी जिंदगी में लौट आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कुछ बात अधूरी रह गई थी। यहां एक छोटी सी सच्ची कहानी याद आती है। एक महिला को कॉलेज में किसी से गहरा प्रेम हो गया था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह रिश्ता टूट गया। वर्षों बीत गए, दोनों अलग अलग जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन 30 साल बाद अचानक वे फिर मिले और अब उन्हें समझ आया कि वे जो बंधन पहले न निभा पाए, अब समय पूरा हो गया है। आज वे साथ हैं क्योंकि आत्मा ने इंतजार किया था उस डिवाइन टाइमिंग का। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वापसी ने आपको भीतर तक हिला दिया है, तो हो सकता है कि यह अवसर उसी अधूरे वादे को पूरा करने का हो। घबराइए नहीं, यह भ्रम नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। अब प्रश्न यह है, आप उस पुकार को सुन पा रहे हैं या नहीं? अगर हां, तो अपने डर और शंकाओं को किनारे रखिए। आत्मा का मार्ग प्रेम और विश्वास से ही खुलता है। आगे हम जानेंगे कैसे आप इस कार्मिक पुनर्मिलन को हीलिंग और पूर्णता में बदल सकते हैं, ताकि यह रिश्ता इस बार अधूरा न रह जाए। अगर आपको यह अनुभूति अपने जीवन में होती दिख रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि ऐसे अन्य लोग भी इस आत्मिक सत्य से जुड़ सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उन डिवाइन लेसन्स की जो आत्मा हमें बार बार सिखाना चाहती है। और हां, कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने अधूरे रिश्ते को समझने के लिए तैयार हूं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले रहस्य की ओर। क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति को सपने में देखा और जैसे ही नींद खुली दिल भारी हो गया, आंखें नम हो गईं? वो चेहरा जाना पहचाना लगता है, पर आप समझ नहीं पाते क्यों? ये बस सपना नहीं होता, ये एक डिवाइन संकेत हो सकता है, एक ऐसा संदेश जो आपके पास्ट लाइफ से आया है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे कुछ सपने केवल ब्रेन एक्टिविटी नहीं बल्कि सोल एक्टिविटी होते हैं। ये डिवाइन डाउनलोड्स होते हैं, ऐसे दृश्य, भावनाएं और वार्तालाप जो किसी कार्मिक कनेक्शन या अधूरी आत्मा की खोज को दर्शाते हैं। आप जानेंगे कि किन सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे किसी ने आपको कुछ कहने की कोशिश की या पुराना स्थान जो आपने कभी देखा नहीं फिर भी जाना पहचाना लगे। हम बताएंगे कि ऐसे सपनों में इमोशनल एनर्जी ही सबसे बड़ा संकेत होती है। और सबसे अहम बात, इन सपनों का क्या अर्थ है आपके वर्तमान जीवन में? क्या वो व्यक्ति फिर से आपकी जिंदगी में आने वाला है, या ये चेतावनी है कि आपको कुछ अधूरा काम पूरा करना है? इस भाग में हम वो रहस्य खोलेंगे जो नींद के पर्दों के पीछे छिपा होता है और जो आपके सोल मिशन की चाबी बन सकता है। अब आप वो सच जान चुके हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आपने आत्मा की उस भाषा को पहचान लिया है जो शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से बोलती है। आपने समझ लिया है कि कुछ रिश्ते सिर्फ संयोग नहीं होते, वे हमारे आत्मिक विकास के लिए आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, अगला कदम क्या है? जब आप यह गहराई से जान जाते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ आपका संबंध केवल इस जीवन का नहीं बल्कि कई जन्मों का है, तो मन में एक शांति उतरती है और साथ ही एक कसक भी रहती है। कभी कभी वो व्यक्ति हमें अधूरा छोड़कर चला जाता है, कभी हम ही उनसे दूर हो जाते हैं, पर आत्मा जानती है कि यह भी एक यात्रा का हिस्सा है। अब समय है हीलिंग का।
आत्मिक और भावनात्मक रूप से स्वयं को ठीक करने का। सबसे पहले आप स्वयं को क्षमा कीजिए। कोई भी रिश्ता पूरी तरह सही नहीं होता और कोई भी आत्मा परिपूर्ण नहीं होती। आपने जो भी किया या सहा वह उस समय आपके सर्वोत्तम ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार था, और अब उस व्यक्ति को भी क्षमा कीजिए। चाहे उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई हो या अधूरा छोड़ दिया हो, उन्होंने भी केवल वही किया जो उनकी आत्मा ने सीखा था। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा आत्मिक बल होता है। क्षमा से आप बंधन तोड़ते हैं, बोझ नहीं उठाते। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी को सच्चे मन से क्षमा करते हैं तो आपके और उनके बीच की ऊर्जा की डोर स्वतः मुक्त हो जाती है और उसी क्षण आपके जीवन में एक नए उज्जवल संबंध के लिए स्थान बनता है। अब मैं आपको कुछ शक्तिशाली सकारात्मक पुष्टि वाक्य एफर्मेशंस देने जा रहा हूं, जिन्हें आप प्रतिदिन सुबह और रात को दोहराएं। मैं मुक्त हूं। मैं सभी पुराने संबंधों को प्रेम पूर्वक स्वीकार और विदा करता हूं। मैं क्षमा करता हूं और स्वयं को भी क्षमा करता हूं। मैं अपने जीवन में दिव्य प्रेम, सम्मान और संतुलन को आमंत्रित करता हूं। इन वाक्यों को आप धीरे धीरे कहें और आंखें बंद करके महसूस करें कि कैसे ये शब्द आपके पूरे अस्तित्व को छू रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ आसान लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आध्यात्मिक अभ्यासों की। 1. मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 10 मिनट का मौन ध्यान करें। अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और केवल श्वास को महसूस करें। जितना ज्यादा आप भीतर उतरेंगे उतनी ही जल्दी पुराने घाव भरेंगे। 2. पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। जिस व्यक्ति से आप अलग हो चुके हैं उनके नाम एक पत्र लिखें। भले ही आप उन्हें भेजें नहीं, उसमें अपने मन की सारी भावनाएं खोल दें। प्रेम, पीड़ा, आभार, क्षमा, सब कुछ। फिर उस पत्र को प्रेम पूर्वक फाड़ दें या जलाएं, यह कहते हुए अब मैं इस बंधन से मुक्त हूं। 3. ऊर्जा, शुद्धिकरण, एनर्जी क्लेंजिंग। नमक वाले जल से स्नान करें या सफेद धूप से अपने आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करें। पुराने कर्मिक ऊर्जा बंधनों को हल्का करने के लिए यह अत्यंत प्रभावी उपाय है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, हर रिश्ता कोई ना कोई आत्मिक पाठ लेकर आता है। कोई हमें प्रेम सिखाने आता है, कोई सीमाएं बनाना, कोई आत्मसम्मान और कोई छोड़ना। जब आप उस पाठ को समझ लेते हैं तो आपको दोबारा वही अनुभव नहीं दोहराना पड़ता। आपका आत्मिक पथ अब और अधिक स्पष्ट है। आप जान चुके हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप एक प्रकाशमान आत्मा हैं जो अपनी यात्रा में हर अनुभव से सीख रही है, बढ़ रही है और औरों को भी रोशनी दे रही है। अब यह आपका समय है। अपने पुराने घावों को आशीर्वाद दीजिए, अपने अनुभवों को अपनी शक्ति बनाइए और पूरे ब्रह्मांड से कहिए, मैं अब तैयार हूं नए रिश्तों के लिए, नए आत्मिक अनुभवों के लिए और उस जीवन के लिए जो मेरी आत्मा सचमुच जीना चाहती है। अब जब आपने ये पूरी यात्रा की है तो एक आखिरी चीज मैं आपसे मांगना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अभी पसंद करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को किसी अपने के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, मेरा काम बनने वाला है या मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है। यह एक नई शुरुआत है। ब्रह्मांड आपके साथ है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।